सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संगत, आज का विषय सतगुरु का महत्व। सत्संगत, सतगुरु का महत्व एक ब्रह्मज्ञानी संत से ही पूछा जा सकता है। एक ब्रह्मज्ञानी संत ही बता सकता है, क्योंकि सत्संगत जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम प्रभु है, परमात्मा है, सतगुरु है। और सत्संगत हम देखें कि आज अगर सतगुरु के महत्व की बात की जा रही है तो हमारी क्या अवस्था थी। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले कि एक बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, जब आप जीवन में नहीं आए थे मेरी क्या अवस्था थी। कौन पूछ रहा था मुझे? कोई नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं जान रहा था। और आज आप जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, संत महात्मा महापुरुष, और इतना प्यार मिल रहा है, इतना सत्कार मिल रहा है। और इस जन्म जन्म से भटकती आत्मा परमात्मा की खोज में 84 लाख के गेड़े, एक एक सत्संगत जीवन की कितनी कितनी उम्र, कितना बड़ा बंधन, कितनी बड़ी सजा भुगत रहे थे। और जब जीवन में पूर्ण मुर्शद सतगुरु आए, वहां पकड़ कड़ लीनो जन अपने को अंधकूपते माया। इस माया से निकाल लिया मेरे मालिक, मेरे सतगुरु। आपको कोटुंबार नमस्कार। ऐसा सतगुरु प्यारा हमारा। सत्संगत कितनी बड़ी दात दे दी, और वो दात इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। भगवान राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से जाकर के प्रश्न किया, प्रभु मैं कौन हूं? वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कहने आप तो मालिक हैं, आप ही पूछ रहे हैं। तो सत्संगत एक वहां पर ये बात ध्यान बना कि वो संसार को संदेश दे रहे हैं कि पूर्ण सतगुरु के बिना इस रमे राम को, निराकार प्रभु को नहीं जाना जा सकता। गुरु की शरण में आना ही होगा, सर झुकाना ही होगा, तभी इस रमे राम के साथ और अपना भी बोध होता है कि मैं कौन हूं। ये प्रभु ने संदेश दिया राम जी के रूप में। ऐसा सतगुरु का महत्व सत्संगत। और सत्संगत, हमने तो वो सहजो भाई जी की वो कथा भी सुनी कि क्या उनकी उच्च अवस्था, उनके घर में एक ही आसन, और उन्होंने आयोजन किया कि आज मेरे घर में मेरे सतगुरु आ रहे हैं। एक सत्संग का आयोजन किया, मेरे मालिक आ रहे हैं। सत्संगत स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा भी देख रहे इस बात को। उन्होंने भी कहा कि मैं भी इस रूप में रूप धर करके आ गए, साधु का वेश बनाया, आकर के प्रार्थना की, आए गेट के ऊपर की, बताया कि वो महात्मा आए हैं। सहजो भाई के ऊपर सत्संगत कुछ खास असर नहीं हुआ। उन्होंने बोला आए हैं तो ठीक है, उनको कहीं भी बिठा दीजिए। उन्होंने सोचा कि महात्मा आए हैं तो जो गुरु के लिए जो विशेष आसन बनाया गया है उसके ऊपर बिठाया जाए। नहीं बिठाया कि आप उनको वहां बिठा दो। ये आसन मेरे सतगुरु का है, मेरे सतगुरु के आसन पर कोई नहीं बैठ सकता। मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं हो सकता, गुरु जैसा नहीं को हो, मेरे मालिक जैसा कोई नहीं हो सकता। ऐसा प्यार, ऐसा विश्वास, ऐसा महत्व एक ब्रह्मज्ञानी संत ही जान सकता। फिर वो उस रूप में भी आ गए, बता भी दिया गया कि प्रभु आ गए, और उधर से सतगुरु भी आ गए। दोनों आमने सामने, सतगुरु, माता भी वहीं खड़ी है, सहज माता। वहां पर ये बात आई कि गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ये अवस्था, दृष्टांत वहां का कि दोनों सामने खड़े, किसके पांव लगूं? उन्होंने गुरु का स्थान ऊंचा दिया, गुरु को बिठाया आसन के ऊपर। तो फिर प्रभु के आगे बताया, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु को बता रहे हैं माता सहज जी कि प्रभु अगर ये सतगुरु रूप में आप जीवन में नहीं आते तो हम आपसे भी कैसे मिल पाते प्रभु। इसलिए गुरु का महत्व पहले दे दिया कि अगर गुरु नहीं होते तो इस रमे राम की आपकी जानकारी हम कौन करवाता। हम तो ऐसे ही भटकते रहते। ये अवस्था एक ब्रह्मज्ञानी संत की। और संसाधन हम उन अवस्थाओं को भी देखें कि जब हम संसार रूप में कहीं शादी या कुछ होता तो सबसे पहले कोई बात होती तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम,
गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये साक्षात परम ब्रह्म प्रभु परमात्मा निरंकार ही सतगुरु को साकार रूप में आए हुए हैं। वहां भी उस रूप में भी, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आती थी। ये समझ जब आई, जब जीवन में पूर्ण मुर्शद आया, सतगुरु आया, तब सत्संग। तो वाकई में तीन लोक नौ खंड, तीनों लोकों आकाश पाताल और भी सत्संग पृथ्वी में गुरु से बड़ा ना कोई। बिल्कुल प्रभु के वाक्य हैं सत्संग, प्रभु का आशीर्वाद है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। प्रभु रूठ जाए तो गुरु के द्वारा मनाया जा सकता है, गुरु रूठ जाए तो कौन मनाए। गुरु का महत्व जीवन में सबसे ऊपर, गुरु जैसा नहीं कोई हो, सतगुरु जैसा ब्रह्मज्ञानी के जीवन में कोई नहीं हो सकता, ना हो सकता है। ये बिल्कुल सच सत्संगत बात आप ब्रह्मज्ञानी संतों से सुन रहे हैं, और आपके आशीर्वाद ऐसे ही बने रहे। माता जी के जो भी वचन आए वो हम अपनाते रहें और उनकी सेवाओं का आनंद लेते रहें, सत्संग का आनंद लेते रहें, सिमरन का आनंद लेते रहें। प्यार से कहिए धन्यवाद।